आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यह कहना चाहती हूं कि यह विधेयक केवल कर परिवर्तन का दस्तावेज नहीं, यह मणिपुर की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद है, नई ऊर्जा है और विकास का मजबूत आधार है। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व की सराहना करना चाहती हूं। जीएसटी जैसे जटिल विषय को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाना, यह उनकी प्रतिबद्धता और प्रमाण है। मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह जीएसटी संभव हो पाया है। आदरणीय सभापति महोदय, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक शेर दर्ज करना चाहती हूँ। इरादों में दम हो तो राहें खुद बन जाती हैं, जो देश के लिए चले उनकी मेहनत रंग लाती है। आदरणीय हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की कार्यशैली में यही जज्बा साफ नजर आता है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं बिहार की बेटी हूं और पूरे दायित्व के साथ यह कह सकती हूं कि बिहार ने जीएसटी जैसे उल्लेखनीय लाभ महसूस किया है। जीएसटी से पहले अलग अलग प्रकार के राज्य व केंद्र करों के कारण व्यापार में अनिश्चितता और जटिलता बनी रहती थी, लेकिन अब बिहार के व्यापारी एक सरल टैक्स संरचना के तहत काम कर रहे हैं और बिहार में जीएसटी से कर संग्रह में स्थिर और सतत वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे राज्य को बुनियादी ढांचे, ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक संसाधन लगाने की क्षमता मिली है और बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। यह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं इनको आभार और बधाई भी देना चाहती हूँ। राज्य के राजस्व को वो मजबूती मिली है। इन्हें यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो शराब निर्माण का मूल आधार है, उस पर हम कर लगाने का अधिकार अब राज्य सरकार को ही मिलेगा। पहले राज्य के पास यह अधिकार नहीं था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से मणिपुर को करोड़ों का राजस्व का नुकसान होता था। जी प्लीज कंक्लूड। टाइम पूरा हो गया। टाइम मेरा पूरा हो गया। लास्ट का बोल देती हूँ। आदरणीय सभापति महोदय, मणिपुर की पहाड़ी अर्थव्यवस्था को नए राजस्व स्रोतों की जरूरत है। छोटे दुकानदारों, महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को कर प्रक्रिया में राहत मिली है और एक महिला होने के नाते दिल से कहना चाहूंगी कि जब नीतियों में संवेदना हो और फैसलों में ईमानदारी, तभी बनती है वह सरकार जो जनता के दिल में उतर जाती है। यह विधेयक मणिपुर को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, राजस्व की आय बढ़ाएगा, व्यापारियों को राहत देगा और विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। श्रीमान सुजीत कुमार। Thank you, sir. Sir, at the outset, I would like to extend my profuse congratulations to you. And sir, I'm looking forward to working with you under your able guidance and leadership, sir. Sir, सबसे पहले तो सर पूरे देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, हम लोग कोटि कोटि आभार देना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आए, इससे जो करोड़ों
देशवासियों को जो फ़ायदा हुआ है सर, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सर, मेरा ड्राइवर है सर, वो मुझे बता रहा था कि उसका महीने का खर्च 7,000 रुपया था मेडिसिन के लिए, और वो जब से जन औषधि में मेडिसिन खरीदना शुरू किया सर, वो घट के सर 2300 रुपया हो गया। और ये सर जीएसटी का रेट घटने से सर वो 2300 से अभी 1950 रुपया हो गया सर। ये मेरा ड्राइवर का बताना है। तो सर, दिस इज द बेनिफिट विच द कॉमन मैन ऑफ द कंट्री इज गेटिंग बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। सर, this bill will align the state laws with the central GST Act and ensure continuity of tax administration. Sir, as was mentioned, this is not just a routine update or not just an isolated tax reform, but it is part of Prime Minister Modi ji's larger effort to bring stability and peace across the state and to bring dignity to the people of Manipur. Sir, some data have already been given. I'll just repeat them, sir. Sir, 600 crore investments under the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission for Manipur, 507 crore for education. Sir, Arun Singh ji was talking about this, the Jal Jeevan Mission. The saturation of Jal Jeevan Mission was only 5.7% under the previous Congress regime, which has now reached to 80%. Sir, more than 1 lakh houses have been sanctioned, which is 93% of the target under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. And sir, 1,054 crore has been sanctioned under PMAY Gramin and Urban in the current budget. Sir, talking of security and peace, sir, 10,000 personnel have been deployed to bring peace and stability in Manipur. 1,500 kilometer fencing has been done. 1,000 crore has been sanctioned for modernisation of the police forces. And sir, 2,866 crore has been sanctioned in the 25-26 budget to combat insurgency. And sir, insurgency is a byproduct of the long Congress rule in the state. Sir, आज मणिपुर में the situation is, sir, coming towards normalcy, and sir, with this amendment of the GST Act, sir, administrative stability will bring peace. Sir, when Manipur is recovering from internal disturbances, sir, the nation doesn't want a vacuum. And this is why, sir, by replacing this ordinance and validating all the actions under it, the Modi government is ensuring that revenue collection, which is an essential component of bringing peace and stability of development process in the state, that will be, sir, ensured. Sir, this stability will reinforce the broader peace-building effort, and sir, the numbers will speak for themselves. 7,000 insurgents have surrendered in the state in the last 1 year. There has been 82% decline in terror incidents in the last 1 year, sir. And a 500 crore contingency fund for Manipur also has been, sir, prepared, which will ensure fiscal resilience for the state. Sir, some loopholes also will be plugged through this amendment bill, sir, that will enhance the revenue of the state, sir, by bringing fiscal discipline to the state's revenue, sir. The procedural gaps which were there, those will be plugged, and the